क्या आप घर बैठे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एफडी करना चाहते हैं मोबाइल से घर बैठे ही? तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने सेंट इज ऐप को लॉन्च किया है, जिसकी मदद से आप आसानी से अगर आप 2 महीने के लिए भी एफडी करना चाहेंगे तो आप इस ऐप की मदद से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एफडी कर सकती हो। और साथ ही बात करेंगे इंटरेस्ट क्या है, कितने महीने में कितने % का इंटरेस्ट है। चलिए आज की इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। देखिए, घर बैठे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एफडी करना चाहते हैं तो आपको अपने फ़ोन में प्ले स्टोर से सेंट इज ऐप को इंस्टॉल करना होगा, जो कि सेंट्रल बैंक का ही ऐप है। देखिए दिख रहा होगा सेंट इज ऐप, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। तो आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा, तभी आप इस ऐप की मदद से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एफडी घर बैठे कर सकते हो बिना झंझट के। तो चलिए दिखाते हैं। आपको यहाँ इंस्टॉल करके ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसमें अगर आपका कोई नेट बैंकिंग का यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है तो आप रजिस्टर कर लेंगे। मैं यहाँ पर रजिस्टर करा हुआ हूँ, मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने पर आप देखेंगे आपका ऊपर में सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट जो भी होगा आपको ऊपर देख हो जाएगा। इसके बाद यही नीचे देखेंगे डिपॉजिट लिख कर आएगा, आपको यहाँ नीचे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं तो आपको दिख जाता है ऑनलाइन डिपॉजिट्स, आपको यहाँ क्लिक करना है अप्लाई बटन पे। इसके बाद आप देखेंगे ऊपर में मिल जाएगा फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी। आप चाहते हैं फिक्स डिपॉजिट करना तो आपको अप्लाई बटन पे क्लिक करना है ऊपर वाले पे। इसके बाद आप देखेंगे ऊपर में आपका अकाउंट आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। इसके बाद यहाँ दिख जाता है डिपॉजिट अमाउंट, एफडी आप कितने के करना चाहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ 10,000 का सेट रहता है। और यहाँ पर देखेंगे रिकमेंड भी करा जाता है 10,000, 2,50,000, साथ ही 5 लाख और यहाँ 7,50,000 का भी यहाँ पर ऑलरेडी रहता है। यहाँ पर ऑप्शन से रिकमेंड करा जाता है। नहीं अगर आप चाहते हैं मैन्युअली एंटर करना, यानी अगर आप चाहते हैं 20,000 एफडी करना, सपोज मान लीजिए 20,000, तो मैं यहाँ पर 20,000 डाल दिया है। आपको भी डाल देना अपने हिसाब से। इसके बाद आपको यहाँ देख लेना है, देखो जाएगा डिपॉजिट प्रोडक्ट प्लान, ये जो है आपका कौन सा होगा 20,000 के लिए। जैसे कि 1 साल के लिए अगर आप करना चाहते हैं एफडी तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। अदरवाइज 111 दिन का भी यहाँ दिख रहा है। और साथ ही मैं आपको बता दूं 1 ईयर में आपको दिख जाता है 6.4% आपको इंटरेस्ट मिलता है इस अमाउंट पे। इसके बाद यहाँ दिख जाता है 1111 दिन, आप यहाँ क्लिक करते हैं तो 6.5% का आपको मिल जाता है इंटरेस्ट। इसके बाद यहाँ 6.25% है जो कि 3 साल का है। और साथ ही आपको दिख जाता है प्लान, और भी आप यहाँ डिटेल देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद। नहीं अगर आप चाहते हैं कुछ दिनों के लिए करना तो आपको यहाँ एक्सप्लोर मोर पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर प्लान को सिलेक्ट करना है। जैसे कि देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है 7 से 14 दिन, 14 दिन के चाहिए तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको मिलता है 15 से 30 दिन, साथ ही 31 से 45 दिन, 40 से 59 दिन, साथ ही 60 से 90 दिन, 91 से 179 दिन। इसके बाद आपको दिख जाता है 180 से 270 दिन। आप इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सेलेक्ट करने के बाद ऊपर करने के बाद सेलेक्ट प्लान पे क्लिक करना है, आपका ये सेट हो जाता है। ऊपर करेंगे तो आपको मिलता है ऑन मैच्योरिटी, साथ ही हाफ ईयरली। आप इंटरेस्ट कैसे लेना चाहते हैं आप देखेंगे, मैच्योरिटी के टाइम चाहिए, अदरवाइज हाफ ईयरली या मंथली। अगर आपको मंथली यहाँ खुल जाए तो अच्छी बात है। इसके बाद आपको यहाँ क्या करना है, इन दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको इसको बंद कर देना है। देखेंगे ऑटो रिन्यूअल है, अगर आप इससे बंद कर देंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिक फिर से फिक्स डिपॉजिट नहीं होगा। जैसे आपका डेट खत्म हो जाता है फिक्स डिपॉजिट का और ये ऑन रहेगा ना तो आपका फिर से ऑटोमेटिक हो जाएगा एफडी। अगर आप इसे बंद करना चाहे तो बंद कर देंगे। नीचे में आपका नॉमिनी रहेगा, नहीं है नॉमिनी यहाँ पे तो आप ऐड कर लेंगे। इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। चलिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पहले सेलेक्ट करता हूँ प्लान और अमाउंट को। और हमने यहाँ पे प्लान और अमाउंट को सेलेक्ट करा है। सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू बटन नीचे मिलता है, आप देखेंगे आपको यहाँ क्लिक करना है। जैसे आप एक बार यहाँ क्लिक कर देते हैं तो आपको यहाँ कुछ डिटेल दिखाया जाता है कि आप जो है जो अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं आप अच्छी तरह से रीड कर लीजिए, जिसमें आपको दिखाया जाता है अमाउंट वगैरह रहेगा आपका कितने दिनों का है, ये आपको सारी चीज़ आपको यहाँ दिख जाता है। डिपॉजिट आप देखेंगे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ये अमाउंट रहेगा। इसके बाद यहाँ फिक्स डिपॉजिट प्रोडक्ट का नाम है। इसके बाद इंटरेस्ट 5.5% है, 5.5% इंटरेस्ट मिलेगा। टेन्योर आपको दिख जाता है, ये 6 मंथ का है हमारा ये जो एफडी है 6 मंथ के लिए मैं कर रहा हूँ। इसके बाद ऑन मैच्योरिटी के टाइम हमें इंटरेस्ट मिलेगा। इसके बाद ऑटो पे नो है, देखेंगे ऑटो रिन्यूअल नो है तो आप नो कर सकते हैं। और मैच्योरिटी डेट आपको दिख जाता है 1 मई 2026, 6 मंथ के लिए मैं कर रहा हूँ इसलिए 1 मई 2026
दिखा रहा है 1 नवंबर 2025 है, तो ये 6 मंथ के लिए मैं कर रहा हूँ तो डेट यहाँ दिखा देता है। नॉमिनी का डिटेल रहेगा, इसे आप कंफर्म करते हैं तो आप कंफर्म वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा जिसमें यहाँ पर दिखाया जाता है आपका मोबाइल नंबर, इस पर OTP आएगा, OTP आप यहाँ पर डाल देंगे। जैसे आप OTP को डालते हैं आपका सक्सेसफुली हो जाता है फिक्स डिपॉजिट, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर लिखकर आ गया है फिक्स डिपॉजिट ओपनड सक्सेसफुली, आप यहाँ देखिए। तो इस तरह आप आसानी से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप चाहते हैं घर बैठे फिक्स डिपॉजिट करना तो आप आसानी से कर सकते हैं।